हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? क्या आपने भी कभी अपने सपने में किसी अपने को देखा है जो अब इस दुनिया में नहीं है? क्या वो आपसे कुछ कहना चाह रहे थे? क्या उनकी आंखों में कोई अधूरी सी बात थी, या वो आपको किसी विशेष स्थान पर बुला रहे थे? जो जा चुके हैं वो लौटते क्यों हैं? नींद के आंगन में मौन होकर कुछ कहते क्यों हैं? क्या आत्मा की पुकार है ये उनकी, या हमारी कोई भूल सुधार का डंका? जाने वो हमारे सपनों में लौटते क्यों हैं? दोस्तों, हम में से बहुतों के मन में ये प्रश्न आता है कि सपनों में मृत संबंधियों का आना केवल यादें हैं या कोई गूढ़ संकेत है। जो सपने होते हैं वो आपके केवल मस्तिष्क की क्रियाशीलता नहीं है, यह आपकी आत्मा, आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय संकेतों का पुल भी होते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, पहले जमाने में बहुत सारे ऋषि मुनि ने अपने सपनों के आधार पर ही अपना और लोगों का जीवन बदला है। और स्वप्न एक विशेष रूप से एक प्रकार का शास्त्र भी है, जिसमें मुख्य 3 प्रकार के रहस्यात्मक प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है मानसिक स्वप्न। ये वो स्वप्न हैं जो हमारे विचार, हमारी मेमोरीज, हमारी इमेजिनेशन या कल्पनाओं से जुड़े हुए होते हैं। जिन व्यक्तियों, घटनाओं या भावनाओं से हमारा कभी मानसिक या इमोशनल जुड़ाव रहा है, वो कभी कभी सपने में बिना किसी कारण के ही आ जाते हैं। और ये सपने अधिकतर हमारे मन की गहराइयों में उपजते हैं। कई बार हम अपने पूर्वजों, माता पिता, पितामह या फिर दादा दादी, अन्य संबंधियों को सपने में देखते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका अर्थ हर बार ये नहीं होता कि वो कोई विशेष संदेश लेकर आए हैं। ये हमारी मन की स्मृतियाँ, हमारा प्रेम, या फिर कई केसेस में हमारे अपराध बोध, जो उनके जीते जी हमने उनके साथ गलतियाँ की है, उसका परिणाम भी हो सकता है। और कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक ही हो गई हो, रिश्ते में कुछ अधूरा रह गया हो, तो आत्मा का कंपन उनका आपके सपने में आकर उस शून्यता को भरने का प्रयास करता है। दोस्तों, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता, केवल मन का खेल होता है। आपकी अधूरी इच्छाएं, आपकी झलकियां, ना इनका कोई संकेत होता है, ना कोई आध्यात्मिक महत्व। कभी कभी जो बातें आपके आसपास चल रही होती है सिर्फ वो दिखाई देने लगती है, या आपकी सोच होती है, आपके अवचेतन मन में दबे हुए भाव होते हैं जिनका शायद कभी क्लोजर नहीं हो पाया है। और कभी कभी जो संबंध हमारे इस जन्म में नहीं थे, वो भी सपने में आकर कोई कार्मिक मैसेज छोड़ जाते हैं। तीसरे तरह के सपने कौन से होते हैं? कोई महापुरुष, कोई पितर, कोई देवी देवता का आगमन होता है। और ऐसे सपने बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनमें जो कुछ भी कहा जाता है वो आशीर्वाद होता है या कोई चेतावनी होती है। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंदेशा आपको बताते हैं, कोई आदेश देते हैं, और उसे सत्य और मार्गदर्शन के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। कई बार पितृ दोष लग जाता है, पितृ संदेश हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि श्राद्ध पक्ष में इस तरह के आपके सपने आए, या अमावस्या की तिथि को ऐसे सपने आए, तो समझ लीजिए कि आपके पितृ कुछ मांग रहे हैं। संभवतः कोई जल, तर्पण, भोग या कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं कि वो आपसे ग्रहण करना। और कई बार तो वे हमारे सिर्फ रक्षक के रूप में आते हैं आपके जीवन में। अगर आप उनको नियमित ध्याते रहते हैं तो आपके ऊपर जब विपदा आती है तो वो आपकी रक्षा करने आते हैं, विशेष रूप से आपके माता पिता, गुरु या कोई शुभ चिंतक हो। आज हम बात करेंगे इन्हीं गहराइयों की, और जानेंगे राजा जनक के स्वप्न का एक एग्जाम्पल लेकर के, और महर्षि अष्टावक्र की दिव्य व्याख्या। सपनों के बारे में जितनी हम बातें करते हैं, सच को ही उलट कर रख दिया। और कहा जाता है कि एक बार मिथिला के परम ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा जनक जी रात में अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, और निद्रा की गहराई में वे एक अत्यंत विचित्र सपना देखते हैं। सपने में वो देखते हैं कि उनका संपूर्ण राज्य, वैभव, राज सिंहासन, सब कुछ उनसे छिन गया है, और वो एक गरीब भिक्षुक बन गए हैं। भटकते हुए, भूख से व्याकुल हैं, और बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें किसी से थोड़ा सा चावल और दाल मिलता है। भूख मिटाने के लिए वो एक मिट्टी का पात्र लेते हैं, मटकी, उसमें लकड़ियां बीनकर खिचड़ी पकाने लगते हैं। जैसे ही खिचड़ी पककर तैयार होती है, उसी समय 2 सांड वहां झगड़ते हुए आते हैं, और वे पात्र को ठोकर मार देते हैं। पूरी खिचड़ी बिखर जाती है। जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
भूख, श्रम और निराशा से वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं और उसी समय उनकी नींद टूट जाती है। तो फिर राजा अपने राजसी शैया पर अवाक से बैठ जाते हैं। वही रेशमी वस्त्र, वही सेवक, वही वैभव, वही वैद्य, वही दरबार, सब कुछ उपस्थित था, लेकिन जनक जी का मन विचलित हो जाता है। वे स्वयं से पूछते हैं, ये सत्य है कि मैं राजा हूँ, या वो सत्य था जब मैं भिखारी था? अगर वह स्वप्न असत्य था तो उस दुख और भूख का अनुभव इतना सजीव क्यों था? और अगर यह जीवन सत्य है तो वह भूखमरी का अनुभव इतना तीव्र क्यों था? उन्होंने ये प्रश्न अपने दरबार में उपस्थित सभी महान ऋषि मुनियों और ज्ञानियों से किया। कृपया बताइए, ये सत्य है कि वो सत्य? किंतु कोई भी इसके रहस्य का उत्तर नहीं दे सका। सभा मौन रही। और जब यह बात महर्षि अष्टावक्र को ज्ञात हुई तो वे भी सभा में पधारे। वे बाल अवस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे, परंतु महाज्ञानी थे। राजा जनक ने उनसे भी वही प्रश्न दोहराया, यह सत्य है या वह सत्य? अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। जब आप जागृत अवस्था में थे तो स्वप्न असत्य प्रतीत हुआ, और जब स्वप्न में थे तो जागृत अवस्था का कोई अस्तित्व था ही नहीं। जो एक क्षण में अपना अस्तित्व खो दे वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। सत्य सदा विद्यमान रहता है, दोनों ही क्षण भंगुर हैं। सत्य तो केवल हरि का नाम है, भगवत भाव है। राजा जनक को यह उत्तर सुनकर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अष्टावक्र जी के चरणों में नतमस्तक होकर उन्हें गुरु का पद प्रदान किया। सिंहासन से उतरकर गुरु गद्दी पर उन्हें आसीन किया। शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब अपना। हे उमा, मैंने अपने अनुभव से जाना है कि सत्य तो केवल भगवान का भजन ही है, बाकी यह सारा संसार केवल एक सपना है, एक मिथ्या है। अतः महर्षि कहते हैं, हे राजन, यदि आप में ऐसा वैराग्य भाव आया है तो इसे केवल विचारों में ना रखें। कुछ सेवा कीजिए, कुछ पुण्य कर्म कीजिए, जिससे यह भाव फलीभूत हो। जैसे गौ सेवा करें, गौ को चारा खिलाएं, किसी साधु या भूखे को भोजन कराएं, और किसी के घर में भागवत कथा हो रही हो वहां यथासंभव सहयोग करें। यदि पूरी कथा आपकी करवाने की शक्ति नहीं हो तो थोड़ा सा अंशदान भी बहुत फलदायक होता है, विशेषकर यदि यह भावना हो कि इसका फल हमारे पितरों को मिलेगा। और ध्यान रखें, सपने में यदि आपको दिखाई दे रहे हैं पितृ, तो आपको क्या करना है? यदि वो मौन हैं तो समझिए कि कुछ अधूरा है, वे रुष्ट नहीं हैं। ध्यान और जप से उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, इस मंत्र का प्रत्येक दिन जाप करें। दक्षिण मुखी होकर एक लोटा जल अपने पितृ को अर्पित करें। यदि वो मुस्कुराते हैं या भोजन देते हैं तो ये अत्यंत शुभ है, मानो कोई आपको पुण्य कर्म का फल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छा होने वाला होता है। यदि वो उदास दिखाई दे, भीगे हुए हों, जल में बारिश हो रही हो, रो रहे हो, तो इसका अर्थ है पितृ तृप्त नहीं है। आपको इमीडिएट पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध उनका तुरंत अमावस्या आते ही करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आए तो उनकी तिथि अनुसार आपको श्राद्ध करना चाहिए। यदि वो आपको किसी और लेकर के जा रहे हैं, ध्यान रखें, ये गंभीर संकेत होता है, ये मृत्यु पूर्व संकेत भी हो सकता है। कहते हैं वो अपने प्रियजनों को स्वयं लेने आते हैं। और यदि वो किसी चीज की मांग करते हैं, तुरंत उसे आपकी संतुष्ट करने की क्षमता ना भी हो तो प्रतीकात्मक रूप से आपको थोड़ा दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। आपको पितृ दोष अगर लगा हो तो भी ऐसी कई बार होता है कि आपको दिखाई देते परछाइयां अपने आसपास महसूस होती है, तो आपको अमावस्या तिथि को पीपल के पेड़ पर जल देना चाहिए। 108 बार ओम पितृदेवाय नमः या ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी वृद्ध को, किसी असहाय को भोजन करवाना चाहिए और रोटी पर गुड़ रख करके आप कौवे को खिला सकते हैं। गौ माता को हरा चारा दान दे सकते हैं, कुत्ते को रोटियां दे सकते हैं। और ये 5 योनियां पितरों से जुड़ी मानी गई है। दोस्तों, थोड़ा सा गौ चारा या किसी गरीब ब्राह्मण को हर महीने आप थोड़ी सी अपनी जो भी इनकम होती है उसमें से आप दान पुण्य अवश्य किया करें। और रोज 10 मिनट मौन में बैठें, ध्यान में बैठें, दिवंगत आत्मा को धन्यवाद कहें। और कोई गलती आपने जाने अनजाने उनके साथ की है तो मन में क्षमा करें। किसी एक जरूरतमंद को प्रत्येक मास अमावस्या पर भोजन अवश्य कराएं। एक शुद्ध भाव के साथ आप भागवत कथा या संकीर्तन में थोड़ा सहयोग करें। और राजा जनक ने जो अनुभव किया था वो भिखारी भी सत्य था और ये राजा भी सत्य था, लेकिन स्थायी सत्य नहीं।
महर्षि अष्टावक्र ने क्या कहा, न ये सत्य है न वो सत्य है, सत्य है केवल हरि का भजन, जो आता है वो जाएगा ही, पर जो भीतर है वो शाश्वत है। तो दोस्तों, यदि आपको भी आपके मृत संबंधी सपने में दिखाई देते हैं तो डरे नहीं, सुने, समझें, ध्यान करें, जो बातें मैंने बताई है उसका ध्यान करें, अपने कर्म, अपनी सेवा, अपनी भक्ति से उनको मुक्त कराएं और स्वयं को भी मुक्त कराएं। यदि कोई सपने में बार बार आ रहे हैं, कोई भी परिजन आपसे कुछ मांग रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप श्रद्धा पूर्वक उनके निमित्त दान पुण्य करें, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म कराएं। कोई नाम जप करे, कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठ के ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। कोई पाठ कर सकते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करें, कोई अनुष्ठान कराएं। और ऐसा माना गया कि ये सब हमारे माध्यम से उनको अर्पित किया जा सकता है और इसका पुण्य उनको आपको निश्चित रूप से देना चाहिए। ये एक अदृश्य लेकिन सशक्त आत्मिक ट्रांसफर है जो पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। दोस्तों, गौ सेवा, ब्राह्मणों, संतों को भोजन कराना, आपको ये सभी कर्म थोड़े थोड़े करके अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार करते रहना चाहिए। और दोस्तों, ध्यान रखें, आपका नाम जप आपके पूर्वजों के कल्याण का कारण बन सकता है। यदि आप एक माला 108 बार भगवान का नाम जप करके भी ये संकल्प लेते हैं कि ये पुण्य मेरे पिताजी को प्राप्त हो, मेरे दादाजी को प्राप्त हो, मेरे जो भी आपके मृत संबंधी उनको प्राप्त हो, तो ये उनके लिए एक गिफ्ट बन जाएगा, अमूल्य उपहार बन जाएगा और आपके द्वारा किया गया प्रत्येक जप उनकी आत्मा के उत्थान का कारण बनेगा। इसलिए स्वयं करें, श्रद्धा से करें और अर्थ सहित करें, यही सच्चा तर्पण है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ आपके दिल को अवश्य ये वीडियो जरूर इसने छुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सबको जानना चाहिए जिंदगी में। और इसे आपको अकेले नहीं सुनना है, अपने जो प्यारे लोग हैं, प्रियजन हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, आपके फ्रेंड सर्कल, सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करें। अगर उन्होंने भी ऐसा कोई सपना देखा है, उनसे ये वीडियो को जरूर शेयर करें, साझा करें। और अगर आपके जीवन में भी इस तरह के सपना आपको अक्सर दिखाई देते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हर 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 महादेव शंभु।